हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरए एंड आरए के ऊपर कुछ एग्जाम्पल। लेकिन आरए शुरू करने से पहले ये बात हम क्लियर हो जाना चाहिए हम सब कि आरए जो आपकी सी एंड सी प्लस प्लस में यूज़ करते थे और अभी जो आरए आप जावा में यूज़ करोगे वो दोनों टोटली डिफरेंट टाइप है। कैसे? आप सी एंड सी प्लस प्लस में आरए यूज़ करते थे, उसमें सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आप उसमें रख सकते थे और वही सेम चीज़ आप जावा में भी करोगे। ठीक है, तो आरए का मतलब है आप एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ले रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें रख रहे हो एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पर है इन सी एंड सी प्लस प्लस आप आरए में जो लिस्ट रखते थे, जो डाटा रखते थे वो प्रिमिटिव टाइप का होता था और आरए इज नॉट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आप ऊप का कंसेप्ट उस पर नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन इन जावा यू कैन इम्प्लीमेंट ऊप कंसेप्ट ऑन आरए एंड आरए इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ये है डिफरेंस। तो वहाँ पर आरए ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर आरए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारा डिफरेंसेस अब आ ही जाएगा, लेकिन हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। हाँ, ये एक पॉइंट है कि आप अभी जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस में अगर आपको आरए में कितना एलिमेंट है, मतलब आरए का लेंथ क्या है, ये जानना होता है, तो फिर हम वहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लेंथ डाटा मेंबर को हम यूज़ करेंगे, वो अभी हम प्रोग्राम में देख लेंगे। फिर अभी एक नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जावा का आरए के बारे में ये है कि सी एंड सी प्लस प्लस में आप प्रिमिटिव वैल्यू रख सकते थे, आप जावा में भी प्रिमिटिव वैल्यू रख सकते हो एंड अलग आप दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। लेकिन जावा का जो आरए है ना, वो आरए बाय डिफ़ॉल्ट क्लोनेबल इंटरफेस एंड जावा आईओ सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये दोनों क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट सेशन जो दूसरे सेशन हमारा होगा उसमें हम इंटरफेस के ऊपर पढ़ेंगे, बहुत मतलब डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना ही पता चलना चाहिए कि क्लोनेबल इंटरफेस क्या है। ठीक है, तो ये स्लाइड में अवेलेबल है कि क्लोनेबल इंटरफेस एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर कोई क्लास उस क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो फिर वो क्लास का मतलब वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, पावर आ जाता है कि ऑब्जेक्ट आप उसका ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हो, मतलब कॉपी बना सकते हो डायरेक्टली। आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी कॉपी बनाने में। तो आरए जो क्लास है ना, जो आरए जो ऑब्जेक्ट है आपका प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट का, आरए ऑब्जेक्ट का कॉपी बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियलाइजेबल, जो है कि सीरियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक है कि वो जो सीरियलाइजेशन कंसेप्ट है ना, उसका मतलब अगर आपका कोई क्लास सीरियलाइजेशन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो जो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो एक सीरियल फैशन में इम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर यूज़ हो सकता है। बस आप अभी के लिए इतना याद रखो कि आरए बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट करता है क्लोनेबल को एंड सीरियलाइजेबल वो है, और इस वजह से आप आरए का ऑब्जेक्ट का क्लोन कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो और आप सीरियल फैशन में आरए ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज के बारे में। देखिए, जो एडवांटेज सी में था, जो एडवांटेज सी प्लस प्लस में था, वही एडवांटेज आरए का यहीं पर है। जैसे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्वियसली अगर आपको 100 इंटीजर वैल्यू लेना है तो फिर आप यू विल प्रेफर टू यूज़ आरए, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि रैंडम एक्सेस, आप कहीं से भी डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उसका एक जैसे कि डिसएडवांटेज है साइज़ लिमिट। अगर आप आरए ले रहे हो एंड आरए में सपोज आप 10 एलिमेंट्स का आरए ले रहे हो एंड यू वांट टू एंटर 15 एलिमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप 10 एलिमेंट का आरए लिए हो एंड यू आर एंटरिंग ओनली 5 एलिमेंट, तो फिर 5 वेस्टेज हो गया।
तो ये वाला प्रॉब्लम है। लेकिन जावा का एक बेनिफिट ये है कि उसका एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करके डायनामिकली जावा को ग्रो कर सकते हैं, आरए को ग्रो कर सकते हैं जावा में, जो बेनिफिट कि पहले नहीं था। ठीक है, अच्छा अभी हम शुरू करेंगे नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ आरए। देखिए आपको तो पता होगा सी एंड सी प्लस प्लस में देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरए, वन इज सिंगल डायमेंशनल एंड अनदर वन इज मल्टी डायमेंशनल, जो कि जावा में भी है। अभी हम देखेंगे कि जो आरए डिक्लेरेशन होता है जावा में वो कैसा होता है। वो लगभग सिमिलर टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब आप आरए यूज़ करते हो ना, एक्चुअली वी आर यूजिंग द रेफरेंस ऑफ आरए, वी आर नॉट यूजिंग द फिजिकल मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली, वी आर यूजिंग द रेफरेंस। ठीक है, तो ये रेफरेंस क्या है, एक आप सी प्लस प्लस में रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस पढ़े होंगे, तो ये रेफरेंस का कंसेप्ट अगर आपका कोई फिर भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में लिखोगे ज़रूर। ठीक है, सो दैट आपका डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई डाउट नहीं कि रेफरेंस क्या है तो कोई बात नहीं, अभी हम शुरू कर सकते हैं। तो नॉर्मल सिंटैक्स है डाटा टाइप आरएनएम, तो डाटा टाइप आप प्रिमिटिव ले सकते हो और आप कोई क्लास भी ले सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर ले सकते हो। फिर आरएनएम आपको तो पता होगा एक आइडेंटिफायर है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है INT स्क्वायर ब्रैकेट डाटा। ठीक है, ये आरए का डिक्लेरेशन है। देन उसके बाद क्या होता है, हम उसके मेमोरी एलोकेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा इक्वल टू न्यू INT 10। तो ये जो न्यू है ना, ये चीज़ हम पहले यूज़ नहीं करते थे लेकिन अब जावा में यूज़ करना ये कंपल्सरी है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जब आप न्यू यूज़ करते हो तो वो एक रेफरेंस क्रिएट करता है जो कि स्टोर होता है डाटा में। ठीक है, अभी इसका साइज 10 है, मतलब इसका 10 नंबर यहाँ पर आप रख सकते हो। फिर यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल में ये मेंशन हुआ है कि हम एक नॉम इंटीजर आरए कर ले रहे हैं और उसमें 5 एलिमेंट रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर 2 लाइन में हम लिख रहे हैं जैसे कि आरए का डिक्लेरेशन, फिर उसमें मेमोरी एलोकेशन, उसको आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, INT स्क्वायर ब्रैकेट नॉम इक्वल टू न्यू INT 5। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो आपका अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट मेट क्लास है, उसके अंदर मेन है और मेन में हम एक आरए ले रहे हैं ए जिसका साइज है 5। ठीक है, तो उसमें हम 5 एलिमेंट डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 फॉर लूप है, 1 फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इनपुट पर्पस, 1 फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आउटपुट पर्पस। ए ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसे कर करके हम 5 एलिमेंट डाल रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट फॉर लूप वी आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू। यहाँ पर ये आप रन कर लोगे, यहाँ पर आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में लिख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट वन इज आरए जब आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, आप उसको उसमें इनिशियलाइज भी कर सकते हो। कैसे, यह इसका यहाँ पर एक एग्जांपल है INT स्क्वायर ब्रैकेट A इक्वल टू 12 4 5 2 5। इसका मतलब A में 5 डिफरेंट वैल्यूज है ऑफ इंटीजर टाइप एंड वो स्क्वायर ब्रैकेट में कर्ली ब्रेस में आप रख सकते हो। अगर आप 10 वैल्यू रखोगे तो आरए का लेंथ यहाँ पर 10 हो जाएगा, अगर आप 3 रखोगे तो आरए का लेंथ यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मल्टी डायमेंशनल आरए के ऊपर है। मल्टी डायमेंशनल आरए तो आपको पता है कि जैसे कि ये एक ऐसा आरए है जिसमें मल्टीपल आरएज का रेफरेंस स्टोर होता है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है आरए डिक्लेरेशन का एंड एट द सेम टाइम आरए इनिशियलाइजेशन का। यहाँ पर हम एक नॉर्म का मल्टी डायमेंशनल आरए लिए हैं और उसमें एक में 10 20 30 है, दूसरे में 40 50 60 है, मतलब 2 रोज 2 डिफरेंट आरए विथ 3 कॉलम। ठीक है, इसमें ये है एक छोटा सा एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल आरए का। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आप बोल सकते हो कि डिफरेंस है जो आप सी में यूज़ करते थे और अभी आप जावा में यूज़ करोगे आरए का, और ये कभी कभी आपको 1 लाइन क्वेश्चन के हिसाब से भी आ जाता है।
देखिए, अगर आप सी में कोई प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, और आप 10 एलिमेंट्स का आप आरे लिए हो एंड बाय मिस्टेक सपोज आप 11th लोकेशन का एक्सेस करना चाहते हो या फिर 12th लोकेशन का, तो सी में कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ भी नहीं चेक करेगा, नो कंपाइलेशन एरर। लेकिन हाँ, आपको कोई गार्बेज वैल्यू आ सकता है, ठीक है। लेकिन इन जावा वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पुट करता है, जैसे कि अगर आप 10 लिए हो एंड यू वांट टू एक्सेस द 11th लोकेशन और 12th लोकेशन, तो वो फिर एक एक्सेप्शन आपको थ्रो करेगा, और वो एक्सेप्शन है आरए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला एक्सेप्शन जो कि आरए के साथ लिंक्ड है, इसीलिए हमको यहाँ पर इसको मेंशन करना पड़ा कि ये है क्या। देन यहाँ पर और एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें हम क्या किए, एक आरए में क्लास यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लेकर आरए में यूज़ कर रहे हैं। अभी देखिए, तो अगर जैसे कि है कि आप आरए प्रिमिटिव डाटा टाइप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, जिसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, नॉन प्रिमिटिव मतलब क्लास को लेकर आरए में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले हमको क्लास करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर एक क्लास है स्टूडेंट। तो क्लास स्टूडेंट में क्या है, दो हम लोग लिए हैं डाटा, एक है रोल नंबर, एक है नेम। जैसे कि ये स्टूडेंट है तो इसके लिए एक रोल नंबर चाहिए, इसके और एक नेम चाहिए। फिर हाँ, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर अभी हम तक अब कवर नहीं किए, लेकिन ये यहाँ पर ज़रूरी था, इस वजह से हम लिए हैं। अभी तक तो आपको पता है, जैसे कि C++ में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक मेथड होता है, जो कि कब आपका जो मेथड कॉल होता है, आप एक्सप्लिसिटली नहीं कॉल कर सकते हो। जब व्हेन यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, द मेथड और द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर ये क्या है, एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है। हाँ, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मतलब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, मतलब वो उसके ऊपर सारा कुछ हम कंस्ट्रक्टर सेशन में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कंस्ट्रक्टर के ऊपर, तो बस आप इतना याद रखिए, यहाँ पर एक मेथड हम लोग लिए हैं और वो मेथड में हम वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल के अंदर, बस इतना सा याद रखिए। तो ये वाला हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो देखिए, यहाँ पर और एक कंसेप्ट हम यूज़ किए हैं दिस, ठीक है। दिस क्या है ना, वो आपको नोट्स में, हाँ ये ज़रूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, आप नोट्स ज़रूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो अवेलेबल है वहाँ से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। फिर भी दिस क्या है, सपोज़ आप एक आइसक्रीम खा रहे हो, तो आप आइसक्रीम अपने आप खा रहे हो, अपना सिंगल बैठकर, इंडिविजुअली बैठकर आराम से खा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 फ्रेंड बैठे हो और 4 फ्रेंड आइसक्रीम खा रहे हैं और सारे आइसक्रीम एक तरह की है, तो अगर कोई दूसरा आइसक्रीम आपका ले रहा है टेबल से उठाकर, तो आप क्या बोलते हो, दिस इज़ माई आइसक्रीम, ठीक है। तो फिर आप डिस्टिंग्विश करते हो। तो उसी तरह एक दिस कीवर्ड जावा में यूज़ होता है। दिस का मतलब है मेरा, अपना, ठीक है। लेकिन उसका एक्चुअली यहाँ पर आप दिस यूज़ करोगे ना करोगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कुछ जब जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ आप काम करते हो ना, तो दिस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं ये प्रोग्राम का दूसरा पार्ट। अभी देखिए, अभी ये प्रोग्राम में हम क्या किए, स्टूडेंट मेड क्लास है, फिर उसके अंदर मेन है, क्योंकि मेन तो शुरुआत है, मेन के बिना हम नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम स्टूडेंट का एक आरे लिए हैं, ARR। अच्छा, ये जो स्टूडेंट का आरे है ना, स्टूडेंट क्लास ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं पहले से। फिर ARR मतलब आरे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 3, मतलब 3 एलिमेंट्स का डाल रहे हैं वहाँ पर। फिर पहले वाला एलिमेंट ARR ऑफ 0 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1, जॉन। तो इसका मतलब यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें पास होगा रोल नंबर 1 एंड नेम जॉन। उसी तरह सेकेंड स्टूडेंट में रोल नंबर 2 आशीष पास होगा, थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर 3 आशा पास होगा, ठीक है। हो गया, मतलब 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहेगा, स्टोर हो गया कहाँ पर, आरे ऑब्जेक्ट में, हो गया।
अभी हम उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको पता है कि 3 ही है, डायरेक्टली हम i लेस देन 3 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखिए आप आरे का अगर साइज निकालना चाहते हो, मतलब कितना एलिमेंट्स है आरे में, तो यहाँ पर एक ARR डॉट लेंथ, लेंथ इज अ डाटा मेंबर जो कि आरे का क्लास का एक मेंबर है, तो आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो। वो क्या करेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, वहाँ का 3 आएगा, मतलब 3 एलिमेंट्स से, ठीक है। देन i प्लस प्लस, तो यहाँ पर आउटपुट आप जब डिस्प्ले करोगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट आउटपुट आएगा 1 जॉन, देन आउटपुट आएगा 2 आशीष, थर्ड आउटपुट आएगा 3 आशा। यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट हम यूज़ किए हैं ARR डॉट लेंथ। तो बस आप इतना याद रखिए कि लेंथ इज ए डाटा मेंबर ऑफ आरे, जो कि आरे का कितना लोकेशन है, कितना साइज है, वो आपको रिटर्न करता है। देन अभी हम ख़त्म करते हैं हमारा सेशन। अभी ये वाला सेशन में हम डिस्कस किए थोड़ा सा बेसिक आरे के ऊपर। आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आरे के ऊपर हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। और हाँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नोट्स ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोग्राम भी होगा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।